BA सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर प्रोज पार्ट। ओके, सो फर्स्ट लेसन इज थर्ड थॉट्स। स्टार्ट करते हैं। वैसे थर्ड थॉट्स इज़ रिटन बाय A.V. ल्यूकस, ये ज़रूर याद रखना है राइटर का नाम हमें। ही इज़ ए वेल नोन इंग्लिश ऑथर, ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज ह्यूमर, ही इज़ ए वेरी फेमस एसेइस्ट ऑल्सो। तीनों लाइनें बहुत ही सिंपल सी लाइनें हैं, हर एसे में चल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी एसे का तो हर एक में हम राइटर की तारीफ इस तरह से कर सकते हैं। दिस एसे एंटाइटल्ड थर्ड थॉट्स इज़ फ्रॉम द फैंटम जर्नल। ये पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, फैंटम जर्नल से ही याद रखोगे तो बड़े क्वेश्चन में भी लिखने काम आएगा। इट वॉज पब्लिश इन 1919, लगभग आज से जस्ट 100 साल पहले लिखा हुआ है। इन दिस एसे द स्टाइल इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स लैम्ब। ये एसे चार्ल्स लैम्ब द्वारा प्रेरित है, प्रभावित है। चार्ल्स लैम्ब आपको याद होगा, बहुत ही फेमस एसेइस्ट रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के, अपने रोमांटिक स्टाइल के लिए, कन्वर्सेशनल स्टाइल के लिए। रोमांटिक स्टाइल का मतलब यहाँ पे फुल ऑफ इमेजिनेशन है। तो चार्ल्स लैम्ब के ऐसे बहुत ही फेमस हैं और लगभग हर एसेइस्ट इंग्लिश का इनसे प्रेरित रहता है किसी न किसी तरह से। तो हमारे सिलेबस में कई ऐसे एसेइस्ट हैं चार्ल्स लैम्ब से प्रेरित हैं, तो ये ऐसे भी चार्ल्स लैम्ब से भी इन्फ्लुएंस्ड है। ऐसे इज़ रिमार्केबल फॉर डिलाइटफुल ह्यूमर, दिस ऐसे कर लेना इसमें। तो इस ऐसे की क्या खास बात है, इसमें डिलाइटफुल ह्यूमर है। ह्यूमर का मतलब विनोद है, हास्य है, मजाक है। आयरनी ऑफ द राइटर, राइटर की आयरनी है। अपोजिट कंडीशन है कि सोचता कुछ है हो कुछ जाता है, या उसका कहता कुछ और मतलब कुछ निकलता है, उसको आयरनी कहते हैं। हिज इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर, और इससे हमें ये भी पता लगता है कि राइटर ह्यूमन नेचर के बारे में भी कितना जानता है। सॉरी, इंसाइट का मतलब समझ। एंड हिज मास्टरी ऑफ ए सिंपल एंड ग्रेसफुल प्रोज स्टाइल। और इस ऐसे की एक और ख़ास बात है कि जो उसकी मास्टरी है प्रोज स्टाइल में, प्रोज स्टाइल उसका बड़ा ही सिंपल है और ग्रेसफुल है, और प्रोज स्टाइल पे उसकी मास्टरी भी झलकती है। तो ये सारी चीज़ें लगभग हर ऐसे में चल जाती हैं। जो ऐसे लाइट वे में लिखा गया हो, मजाक के वे में लिखा गया हो, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि डिलाइटफुल ह्यूमर है, आयरनी है, ह्यूमन नेचर की इंसाइट शो की हुई है, और उसकी मास्टरी है सिंपल और ग्रेसफुल प्रोज स्टाइल पे। तो आगे चलते हैं। ऐसे इज ए सेटायर ऑन आवर मनी मेकिंग सिविलाइजेशन। यहाँ पे मेन बात आती है ऐसे किसके बारे में है, तो ऐसे एक व्यंग्य है आज की जो मनी मेकिंग सिविलाइजेशन है उसके ऊपर, कि हर आदमी मनी माइंडेड हो गया है, हर आदमी के दिमाग में मनी ही रहता है, किस तरह से ज़्यादा धन कमाया जाए, तो उस पर एक व्यंग्य भी है। टाइटल ऑफ द एसे इज़ अप्रोप्रिएट। टाइटल के बारे में पूछा जाता है तो ये तो बोलना ही पड़ता है कि टाइटल अप्रोप्रिएट है। इट हैज़ बीन कॉइंड बाय ल्यूकस फ्रॉम द फ्रेज सेकंड थॉट। तो हमारा जो टाइटल ऑफ थर्ड थॉट है, तो एक फ्रेज़ है इंग्लिश में सेकंड थॉट, हिंदी में भी है पुनर्विचार, दोबारा सोचना किसी विषय पे। तो उसी को और आगे बढ़ करके उसने तिबारा सोचा है, थर्ड थॉट बोला है, तो उसी से लिया गया है। इन द एसे द हीरो परचेज ए पेंटिंग ऑफ टर्नर। अब ऐसे की छोटी सी स्टोरी है, वो क्या है कि ऐसे में जो राइटर है, जो हीरो है, वो परचेज़ करता है, ख़रीदता है टर्नर की पेंटिंग। टर्नर एक बहुत ही फेमस पेंटर है और उसकी पेंटिंग की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो वो टर्नर की पेंटिंग खरीदता है एट ए वेरी चीप प्राइस ऑफ 10 शिलिंग, लेकिन वो बहुत ही सस्ते में खरीद लेता है, 10 शिलिंग में खरीद लेता है। सस्ते में इसलिए खरीद लेता है क्योंकि जिस दुकानदार से वो खरीदता है उस दुकानदार को पता नहीं होता है कि ये टर्नर की पेंटिंग है ओरिजिनल। वो उसको सिंपल पेंटिंग मान करके उसको बड़ी सस्ते में दे देता है, सिर्फ 10 शिलिंग में दे देता है। द डीलर वॉज नॉट श्योर ऑफ इट्स ओरिजिनलिटी। यही बात आ गई, डीलर को पता नहीं था कि ओरिजिनल है। लेटर इट वॉज डिस्कवर टू बी ए जेन्युइन टर्नर। बाद में जब वो खरीद लेता है राइटर, तो पता लगता है कि ये तो ओरिजिनल टर्नर की पेंटिंग है। एंड ही सेल्स इट फॉर ए 50 पाउंड्स, और वो उसको 50 पाउंड्स में बेच देता है। तो ज़बरदस्त फ़ायदा होता है उसको। 10 शिलिंग में खरीदता है, शिलिंग आप ये मान लो कि अगर 10 पैसे हैं तो वो 50 रुपये में बेच देता है उसको, तो इतना बड़ा मुनाफा होता है। ही फील्स वेरी हैप्पी, बड़ा खुश होता है। ही हैज़ मेड ए प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स एंड 90 शिलिंग्स। तो 49 पाउंड और 90 शिलिंग का उसको फ़ायदा होता है। सो ही डिसाइड्स टू शेयर हिज प्रॉफिट टू द डीलर। तब उसके दिमाग में एक बात आती है कि भाई डीलर ने उसको इतना सस्ता दे दिया था, तो क्यों ना उसको भी थोड़ा फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो वो डिसाइड करता है कि अपना प्रॉफिट शेयर कर ले उससे। एट नाइट ही पॉन्डर्स ओवर हिज डिसीजन एंड चेंजेस हिज माइंड। तो रात को वो फिर से विचार करता है अपने डिसीजन पे कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पॉन्डर का मतलब विचार करना। तो फिर थोड़ा सा माइंड चेंज कर लेता है वो। नाउ ही डिसाइड्स टू सेंड ओनली 10 पाउंड्स। तो पहले तो वो ज़्यादा देने का सोचता है, उसको 50% तक सोचता है भी इतना उसको दे दिया जाए। बाद में वो कहता है कि नहीं, 10 पाउंड्स ही बहुत है उसके लिए। आफ्टर दैट ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप। नो का नोट कर लेना, नॉट एबल टू स्लीप। अब ये डिसीजन लेने के बाद भी उसको नींद नहीं आती। ही थिंक्स अगेन एंड डिसाइड्स टू गिव ओनली 5 पाउंड्स। तो बाद में वो फिर से सोचता है, और अब वो कहता है कि चलो 5 पाउंड ही बहुत है। तो जब वो पूरा ऐसे पढ़ते हैं तो पता लगे तो उसके दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं, वो डिटेल में बताता है। यहाँ हम शॉर्ट में कर रहे हैं तो बस यही है कि 2-3 बार वो मन बदलता है। पहले जो ज़्यादा देना चाहता है, फिर कम, फिर और उससे कम करता है। फिर जब वो मॉर्निंग में उठता है, ही अगेन चेंज इज माइंड। सुबह फिर उस अपना माइंड चेंज कर लेता है और वो सिर्फ चाहता है कि उसको 1 ही पाउंड दिया जाए। तो बार बार वो सोचता है कि इसमें उसका क्या क्रेडिट है, उसने तो गलती की है मुझे दे करके,
और अगर मैं उसको इस तरह से डिविडेंड दे दूंगा, उसका प्रॉफिट का हिस्सा दे दूंगा, तो वो हमेशा ही उम्मीद करेगा कि हर कस्टमर उसको कुछ ना कुछ दे के जाए। और ये गलत बात भी है कि उसने गलती की और मैं उसको गलती का इनाम कैसे दे दूँ। इस तरह के उसके दिमाग में कई तरह के विचार चलते रहते हैं, तो वो कम से कम करता रहता है। तो आधे से लेकर के वो धीरे धीरे 1 पाउंड पर आ जाता है सुबह। सो ही राइट्स ए नोट एंड पुट इट इन एन एनवलप विद ए चेक ऑफ 1 पाउंड। तो 1 पाउंड का वो चेक लिख करके एक एनवलप में डाल देता है, उसके अंदर एक नोट भी लिख देता है, लेटर भी लिख देता है। इन द आफ्टरनून ही लूजेज हैविली एट द ब्रिज। दोपहर में वो ब्रिज खेलने जाता है और ब्रिज में उसको बहुत नुकसान हो जाता है, जुआ खेलता है तो उसमें लॉस हो जाता है उसको। देन एट लास्ट ही डिस्ट्रॉयज द चेक, और लास्ट में वो उस चेक को भी नष्ट कर देता है कि ये भी नहीं देना। एंड गिव्स नथिंग टू द डीलर, और डीलर को वो कुछ नहीं देता। ही सेज टू हिमसेल्फ, लास्ट में वो खुद से एक बात कहता है। ये इस ऐसे की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आपको याद होनी चाहिए और लिख के भी आनी चाहिए, जहाँ कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। कि खरीदना और बेचना एक बिल्कुल सीधा साधा मैटर होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर होता है। किसके बीच में? डीलर और कस्टमर के बीच में। द डीलर आस्क्स as much as he thinks he can extort, and the customer having paid it is under, इसको इट करना है, is under no obligation whatever to the dealer। तो डीलर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मांगता है प्राइस, जितना ज़्यादा सोच सकता है उतना एक्सटोर्ट करने की कोशिश करता है। एक्सटोर्ट का मतलब उगाही करना, निकालना पैसे। और कस्टमर जब वो पे कर देता है, यानी जितना डीलर मांगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ही मांगता है। डीलर क्यों कम मांगेगा पैसे अपनी चीज़ के? और कस्टमर जब उसको उसके हिसाब से पे कर देता है तो उस कस्टमर को कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह जाता है, कोई बाध्यता नहीं रह जाती है वट एवर टू द डीलर, डीलर के प्रति, क्योंकि उसने डीलर को पैसे दे दिए हैं जितने उसने मांगे थे। तो ये इस लेसन का सार है कि जो बाइंग और सेलिंग है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है डीलर और कस्टमर के बीच में। तो बड़ा ही हास्यास्पद है, पढ़ते तो बहुत आनंद आता है इस ऐसे को कि किस तरह से वो इतना प्रॉफिट ले लेता है टर्नर की पेंटिंग को बेच करके। बाद में क्योंकि वो एक अच्छे दिल का इंसान होता है तो वो सोचता है कि कुछ प्रॉफिट उसको भी दे दिया जाए, लेकिन बार बार उसके दिमाग बदलता रहता है और अंत में वो उसको कुछ भी नहीं देता। ओके, तो नेक्स्ट लेसन है हमारा ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग यंग, कि ज़्यादा दिनों तक जवान न रहने के फ़ायदे, यानी बुढ़ापे के फ़ायदे। द राइटर ऑफ द एसे इज़ जी के चेस्टरटन। तो इसका राइटर जी के चेस्टरटन है, याद रखना है। ही वॉज अ जर्नलिस्ट बट ही रोट पोइट्री, एसे, ड्रामा, स्टोरीज एंड क्रिटिसिज्म। ये इस राइटर की खास बात है कि जर्नलिस्ट भी था, वो पत्रकार भी था, परंतु उसने पोइट्री भी लिखी, एसे भी लिखा, ड्रामा यानी प्ले भी लिखे, स्टोरीज भी लिखी और मूल्यांकन भी किया, क्रिटिसिज्म भी किया। Chesterton style has wit, humor, vitality, insight, imagination and power of giving cosmic importance to trifles। ये लाइन लगभग हर एसेइस्ट के लिए चल सकती है, आप याद रखो। हर राइटर के रूप में राइटर के लिए लिख सकते हो कि उसके स्टाइल में विट है, हाजिर जवाबी है, ह्यूमर है, विनोद है, वाइटैलिटी है, सजीवता है, इनसाइट है, एक समझ है, इमेजिनेशन है, कल्पना है, और एक उसके अंदर एक ऐसी पावर है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। कॉस्मिक इंपॉर्टेंस का मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के लिखना, और ट्राइफल का मतलब छोटी सारी तुच्छ चीज़ों को, यानी छोटी छोटी चीज़ों पर भी वो बहुत बड़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं। लिखने की इतनी क्षमता है उसके अंदर। ही इज़ नोन फॉर हिज अटैक ऑन द हिपोक्रेसी एंड नैरोनेस। तो वो जाने जाते हैं इन चीज़ों पर अटैक करने के लिए। हिपोक्रेसी यानी पाखंड दिखावे को, और नैरोनेस का मतलब संकीर्णता को। ऐसे के बारे में पढ़ लेते हैं। द एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ऑल ईज गियर्स। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ऐसे का शोर्स क्या है, कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। द एसे एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल विजडम। तो इस ऐसे में जो हमारी परंपरागत बुद्धिमानी है, जो हमें पूर्वजों से मिलती है, पीढ़ियों से जो रिवाजें चली आ रही हैं, जो काम किए जा रहे हैं बुजुर्गों की इज्जत में, उनको इम्फेसाइज़ करता है कि वो चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल क्या है कि वर्तमान में साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, और आज के मॉडर्न लोग ये सोचते हैं कि पुराने अंधविश्वास सारे बेकार के हैं, वो अज्ञानता के प्रतीक हैं, उनमें कोई सेंस नहीं है। तो ये लेकर कुछ चीज़ को डिफेंड कर रहा है कि नहीं, पुरानी चीज़ें अच्छी हैं, पुराने रीति रिवाज जो बने हैं वो उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तर्क जरूर है। द रिच एंशियंट नॉलेज ऑफ आवर फोर फादर्स हैज़ इट्स ऑन वैल्यू। तो ये देखिए, जो रिच नॉलेज है हमारा पुराना, हमारे पूर्वजों का, उसकी अपनी वैल्यू है। विच इज़ ऑफन डिसरिगार्डेड एज सुपरस्टिशन। जिसको हम सुपरस्टिशन रिगार्ड करते हैं, अंधविश्वास कह देते हैं, उसकी अपनी महत्ता है। मॉडर्न यूथ डिसमिस द एंशियंट नॉलेज ऑफ आवर फोर फादर्स। तो आजकल के जो युवा हैं वो डिसमिस कर देते हैं हमारे पूर्वजों के ज्ञान को, जो कि गलत बात है। दे रिगार्ड मटीरियल प्रोग्रेस डन इन मॉडर्न टाइम्स एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनके लिए जो मटीरियल प्रोग्रेस जो हमने की है इन दिनों में, साइंस ने जो प्रोग्रेस की है, भौतिक प्रगति की है, तरह तरह की मशीनें, सुख सुविधा के सारे साधन बन गए हैं, ये उनकी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के युवा की। एज एंड यूथ आर अपोज टू ईच अदर। एज का मतलब बुढ़ापे से है और यूथ का मतलब जवानी से है। तो जवानी और बुढ़ापा जो है एक तरह से अपोज्ड है। ओल्ड एज हैज़ इट्स ओन इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू एंड यूथ हैज़ इट्स ओन। तो ओल्ड एज की भी अपनी अलग वैल्यू है और यूथ की अपनी अलग वैल्यू है। ओल्ड पीपल आर कॉन्शियस ऑफ देयर डिफेक्ट्स। जब आदमी जब बुढ़ा हो जाता है ना, तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, जब उसको जवानी में वो ज्ञान नहीं था। बुढ़ापे में आने के बाद ही एहसास होता है कि बुढ़ापे की इंपॉर्टेंस क्या है, और वो बुढ़ापे की इंपॉर्टेंस को जवान लोग समझ नहीं पाते हैं। ओल्ड पीपल जो है
बुढ़ापे में आकर के आदमी अपने डिफेक्ट्स के प्रति कॉन्शियस हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि उसकी कमियाँ क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ओल्ड एज इज फाइंडिंग द फैक्ट दैट ट्रेडिशंस आर ट्रू। और बुढ़ापे में आकर पता लगता है हमें कि हमारी ट्रेडिशंस ट्रू हैं, हमारी ट्रेडिशंस जो है वो सही हैं, गलत नहीं है, जिनको हम जवानी में गलत मानते थे। इट इज़ इन द ओल्ड एज दैट वी बिगिन टू सी सिग्निफिकेंस इन ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिशनल कर लेना इसको, मैक्सिम्स एंड कोड ऑफ मैनर्स। बुढ़ापे में आ करके ही हम शुरू करते हैं सिग्निफिकेंस देखना जो बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिशंस हैं उनके अंदर, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिशंस में सिग्निफिकेंस हमें पता लगने लग जाता है कि क्या है सिग्निफिकेंस का मतलब, उन ट्रेडिशंस का महत्व क्या है। ट्रेडिशन के साथ साथ जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं पुराने उनका भी महत्व, मैक्सिम्स जो कहावतें हैं पुरानी उनका भी महत्व, और कोड ऑफ मैनर्स और एक जो मैनर्स का जो नियम बने हुए हैं उनका भी महत्व हमें कब पता लगता है, बुढ़ापे में आकर के। तो ये लेसन इसी पे तो है ना कि आप उन प्लेजर्स की बात कर रहा है जो बुढ़ापे में आके पता लगते हैं हमें। द ओल्ड प्रोवर्ब्स अपीयर फुलिश एंड मीनिंगलेस टू अस अंटिल वी गेट ओल्ड। तो जो पुरानी कहावतें हैं ना वो हमें तब तक फुलिश लगती हैं और मीनिंगलेस लगती है जब तक हम खुद बूढ़े नहीं हो जाते हैं। इन ओल्ड एज दे आर लाइक अमेजिंग एंड स्टार्टलिंग डिस्कवरीज। बुढ़ापे में आकर के पता लगता है कि वो तो गजब की चीज़ है, कि बहुत ही अच्छी वो एक स्टार्टलिंग डिस्कवरी लगती है हमें। स्टार्टलिंग का मतलब हैरान कर देने वाली, डिस्कवरी का मतलब खोज। बुढ़ापे में आके हमें वो पुरानी ट्रेडिशन जो है ना एक ऐसा लगता है कि गजब की खोज है ये तो। द मॉडर्न डू नॉट रियलाइज मॉडर्निटी। अब मॉडर्न लोग जो है वो मॉडर्निटी को रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं। मॉडर्न लोग मॉडर्निटी को रियलाइज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पुराना ज़माना देखा ही नहीं है। जिस बंदे ने पुराना ज़माना देखा हो वही तो बता सकता है कि ये मॉडर्न चीज़ है, ये नई चीज़ है। जो जन्मा ही नए ज़माने में उसको क्या पता कि ये नई है क्या पुरानी है। द ओल्डर पीपल अंडरस्टैंड चेंजेस। तो चेंजेस को अंडरस्टैंड कौन कर सकता है, बूढ़े लोग कर सकते हैं जिन्होंने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। द ओल्डर वी गेट द मोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग चेंजेस। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे वैसे हम चेंजेस को समझने भी लगते हैं। टुडे साइंस हैज शोन अस दैट मैनी ऑफ द सो कॉल्ड सुपरस्टिशंस आर साइंटिफिक ट्रुथ। और आज विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि जो बहुत सारी ऐसे पुराने जो अंधविश्वास जिनको अब तक हम मानते थे उनके पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार भी हैं, तो वो एकदम कोरा अंधविश्वास भी नहीं है। सो वी कैन नॉट सिंपली रिजेक्ट ट्रेडिशनल विजडम एंड प्रैक्टिसेस। तो हम अपनी जो परंपराएं हैं उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, और जो प्रथाएं हैं उनको भी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात है कहने की। तो इस ऐसे में आपको दो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ओल्ड एज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, ये चीज़ें बताने की कोशिश की है ऑथर ने। दे हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस एंड बेस, उनका खुद का एक महत्व है और आधार भी है। नेक्स्ट लेसन आता है ऑन सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों में। अंधविश्वासों की अभी हमने बात की है, आगे अंधविश्वासों पर एक और ऐसे आ गया है, ये लिखा गया है एजी गार्डिनर ने। ही इज़ नोन बाय द नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लाउ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस राइटर को एजी गार्डिनर को अल्फा ऑफ द प्लाउ भी कहते हैं। ही वॉज ए वेल नोन जर्नलिस्ट एंड एसेइस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट। ये लाइन हर एक में चल जाएगी। जैसे इज अबाउट सुपरस्टिशंस, ऐसे अंधविश्वासों के ऊपर है। इन एंशियंट डेज पीपल वर वेरी मच सुपरस्टिशियस। पुराने ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी थे। द राइटर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट पीपल सिसरो। तो इस ऐसे के अंदर पुराने जो महान लोग हैं, सिसरो एक बहुत ही महान शासक रहा है रोम का, तो उसको भी अंधविश्वासी माना गया है। वो भी अंधविश्वासी था। उसने क्या अंधविश्वास किया था कि एक बार उसको अपने दुश्मनों से बच के निकलना था समुद्र में जाने के लिए उसका जहाज़ तैयार था, लेकिन वो जहाज़ पे चढ़ा नहीं। कारण ये था कि जहाज़ के ऊपर कौवे मंडरा रहे थे, और उसको ये अंधविश्वास था कि कौवों का मंडराना अपशकुन है, वो जहाज़ में जाएगा तो डूब जाएगा और मर जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। वो गया नहीं तो उसको दुश्मनों ने मार दिया घेर करके, तो अंधविश्वास ने उसकी जान ले ली। तो इसको बड़े शॉर्ट में लिखा है मैंने याद रखने के लिए। सिसरो बिलीव्ड इन द फ्लाइट्स ऑफ द क्रो एंड लॉस्ट हिज लाइफ। सिसरो ने फ्लाइट्स ऑफ द क्रो में विश्वास किया, कौवों की उड़ान में विश्वास किया, और उसने अपनी ज़िंदगी खो दी। अलेक्जेंडर जो सिकंदर था वो भी इन्फ्लुएंस था, सुपरस्टिशंस थे। उसने क्या किया, वाज ऑल्सो ऑलवेज सराउंडेड बाय फॉर्चून टेलर्स। वो हमेशा ज्योतिषियों से घिरा रहता था और ज्योतिषियों पर बहुत विश्वास करता था वो। एंशिएंट रोमन्स वुड नेवर ट्रांजैक्ट बिजनेस आफ्टर इट हैड थंडर्ड एंड पोम्पी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। एक और महान व्यक्ति है पोम्पी, ये भी रोम का शासक रह चुका है। तो उसने एक फ़ायदा उठाया रोम के लोगों के अंधविश्वास का कि एक असेंबली होने वाली थी और उस असेंबली में पोम्पी से पावर छीनने वाली थी। तो उसने सोचा कि इस असेंबली को होने ही ना दिया जाए, तो उसने ये बात फैला दी कि आज बिजली कड़की है, थंडर हुआ है। और रोम के लोग जब बिजली कड़कती थी तो कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करते थे, बड़ा काम नहीं करते थे। तो ये देखिए, ये लाइन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि एंशिएंट रोमन्स वुड नेवर ट्रांजैक्ट बिजनेस आफ्टर इट हैड थंडर्ड। कि रोमन लोग जो हैं कभी ट्रांजैक्ट नहीं करते थे। ट्रांजैक्ट का मतलब होता है काम करना, लेन देन करना, बिजनेस करना। तो वो एक बड़ा काम था असेंबली वाला। तो जब उनको पता लगा कि बिजली कड़की है तो पोम्पी ने ये बात फैला दी कि बिजली कड़क गई है। कड़की थी, पता नहीं कड़की थी, लेकिन पोम्पी को उससे फ़ायदा हो गया, यानी सुपरस्टिशन का फ़ायदा उठा लिया। बट इन मॉडर्न टाइम्स पीपल आर नॉट एज सुपरस्टिशियस एज पीपल इन एंशिएंट डेज वर। आज के ज़माने में लोग कम अंधविश्वासी रह गए, क्योंकि नॉलेज हो गया है चीज़ों का, किन चीज़ों के पीछे क्या बेस है ये पता लग गया। पुराने जो लोग थे उनको इतना नॉलेज नहीं था, साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तो अंधविश्वासी थे काफ़ी हद तक। बट मोस्ट पीपल आर सुपरस्टिशियस इन सम एक्सटेंट। परंतु आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैनी पर्सन्स रिगार्ड नंबर 30 एज एन इनऑस्पिशियस, 13 करना है यहाँ पे, 13
30 को नहीं मानते, 13 नंबर को दुर्भाग्यशाली मानते हैं, उसको अपशकुन का मान लेते हैं 13। गोइंग अंडर ए लैडर इज स्टिल रिगार्डेड एज इनऑस्पिशियस, एक और अंधविश्वास है कि सीढ़ी के नीचे से नहीं जाना चाहिए, वो भी अपशकुन माना जाता है। एट प्रेजेंट साइंस रिवील्ड द लॉज ऑफ द यूनिवर्स एंड सुपरस्टिशंस आर डिसइनहेरिटेड, आज के ज़माने में साइंस ने बहुत सारी चीज़ों के राज खोल दिए हैं, तो बहुत सारे जो सुपरस्टिशन है वो डिसइनहेरिटेड हो गए, यानी अपनी योग्यता खो चुके हैं, अपनी वैल्यू खो चुके हैं। द राइटर थिंक्स हिमसेल्फ फॉर्चुनेट दैट ही वॉज बोर्न इन द मॉडर्न एज, राइटर को लगता है कि वो बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि आज के ज़माने में पैदा हुआ है। When we know much about nature, जब हम नेचर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। Today we do not have faith in animals' divine powers, आज हम एनिमल्स की डिवाइन पावर्स में विश्वास नहीं करते हैं। पुराने ज़माने के लोग जानवरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते थे, जानवरों में ढूंढते थे फॉर्चून, भविष्य ढूंढते थे। तो आजकल के लोग जो है उनको नॉलेज हो गया है कि जानवरों को किस तरह से ट्रीट करना है या जानवरों के संकेतों का क्या महत्व है, तो वो सुपरस्टिशन कम से कम नहीं रखते हैं। वी आर मोर रेशनल देन एंशियंट्स, हम एंशियंट से ज़्यादा रेशनल है। आज रेशनल का मतलब तर्क सम्मत है, तार्किक है। इट वॉज नेचुरल फॉर द एंशियंट्स टू बी सुपरस्टिशियस बिकॉज दे डिड नॉट हैव मच नॉलेज, और सुपरस्टिशियस होने का कारण क्या था हमारे बुजुर्गों का, एंशियंट्स का, क्योंकि उनको नॉलेज कम था। ओके, तो इस लेसन में बस जो पुराने जो सुपरस्टिशंस हैं उनकी चर्चा की गई है, और आज का बताया गया कि आजकल के लोग सुपरस्टिशियस कम क्यों हैं, क्योंकि नॉलेज हो गया है, और कुछ हद तक आज के लोग भी सुपरस्टिशियस हैं कई मामलों में।